सारथी। डोईवाला को मिली बड़ी सौगात। सीएम धामी ने सिंचाई नहर और सिंचाई हेड का किया उद्घाटन। कालोसत मंदिर में किए दर्शन पूजन। डोईवाला को आज मिलेगी सौगात। सीएम करेंगे सिंचाई नहर और सिंचाई हेड का उद्घाटन। कालोसत मंदिर भी जाएंगे सीएम धामी। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग, काबू पाने की कोशिश जारी। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को लगाया गया। हेलीकॉप्टर से पानी डालकर बुझाई जा रही आग। अल्मोड़ा में जानलेवा हुई जंगल की आग। वन विभाग के 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत। 4 जुलसी वनाग्नि की घटनाओं में अब तक 9 की मौत। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से शुरू होगी बुकिंग। मॉनसून सीजन 21 जून से 14 सितंबर के बीच के लिए होगी बुकिंग। आईआरसीटीसी वेबसाइट से होगी बुकिंग। उत्तराखंड में करोड़ों का उद्घाटन। उद्यान घोटाला नियमों को ताक पर रखकर नर्सरी के दिए लाइसेंस। पूर्व निदेशक एचएस बवेजा समेत 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर विधानसभा उपचुनाव पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट बीजेपी जीत रही। सीएम धामी और जनता का आशीर्वाद हमें फिर से मिलेगा। सीएम की ओर से अहम बातें कही गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। जनता के बीच जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। देहरादून से खबर, विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट बीजेपी जीत रही। सीएम धामी की ओर से अहम बातें कही गई हैं। जनता का आशीर्वाद हमें फिर से मिलेगा। तो जनता के बीच जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। देहरादून से खबर, विधानसभा उपचुनाव पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट बीजेपी जीत रही है। सीएम की ओर से यह अहम बातें कही गई हैं। जनता का आशीर्वाद हमें फिर से मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से अहम बातें कही गई। जनता के बीच जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से विधानसभा उपचुनाव पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। डोईवाल अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से अहम खबर आपको हम बताएंगे। उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी।
मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने दिया टिकट। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने की बात सामने आई है। मंगलौर से करतार सिंह का नाम उत्तराखंड में 10 जुलाई को लेकर अहम खबर सामने आई और भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर जंगलों में लगी आग काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। हेलीकॉप्टर से पानी डालकर बुझाई जा रही है आग। कल वन विभाग के 4 कर्मचारियों की हुई थी मौत। वन विभाग के 4 कर्मचारियों की मौत की बात सामने आई थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, अल्मोड़ा से खबर, जंगलों में लगी आग काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर से लगातार किया जा रहा है पानी का छिड़काव। कल वन विभाग के 4 कर्मचारियों की हुई थी मौत। तो कल वन विभाग के 4 कर्मचारियों की मौत हुई थी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से शुरू होगी बुकिंग। मॉनसून सीजन 21 जून से 14 सितंबर के बीच के लिए बुकिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुकिंग को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। केदारनाथ हेली बुकिंग को लेकर अहम जानकारी। हेमकुंड साहिब हेली सेवा की टिकट बुकिंग जारी की गई है और यह अहम जानकारी सामने आ रही है। 10 अक्टूबर तक हेली टिकट बुक कर सकेंगे। उत्तराखंड में करोड़ों का उद्यान घोटाला, नियमों को ताक पर रखकर नर्सरी के दिए लाइसेंस। पूर्व निरीक्षक एच.एस. बवेजा समेत 15 लोगों पर केस की बात सामने आई है और सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 मुकदमे। तो सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने के बाद अहम खबर आपको बता रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर नर्सरी के लाइसेंस दिए। तो नियमों को ताक पर रखकर दिए नर्सरी के लाइसेंस। पूर्व निरीक्षक को लेकर अहम खबर, सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए 3 मुकदमे। बड़ी खबर। और उत्तराखंड में करोड़ों का उद्यान घोटाला। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर नर्सरी के दिए लाइसेंस। पूर्व निदेशक एच.एस. बवेजा समेत 15 लोगों पर केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। कई मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं। गर्मी से तोड़े अब तक सारे रिकॉर्ड। 121 साल बाद जून में 42 डिग्री पहुंचा है तापमान। दून में अगले 2 दिन भी राहत के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। तो देहरादून में अब तक राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो लगातार बढ़ रही गर्मी से आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लगातार बढ़ रही गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रही है और अब तक के गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स भी लगातार टूट रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, पहाड़ी इलाकों में भी लगातार गर्मी का कहर जारी है। तो पहाड़ी इलाकों में भी लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का कहर लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, देहरादून से खबर। गर्मी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड्स। और अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में खड़े वाहन समेत सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। तो सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तो घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देर रात करीब 2 बजे की ये घटना बताई जाती है। तो देर रात करीब 2 बजे की घटना बताई जा रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बताते हैं। लक्ष्मीपुर से खबर, कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। तो लक्ष्मीपुर से अहम जानकारी, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में खड़े वाहन जलकर राख हो गए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर, घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तो घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लक्ष्मीपुर से खबर, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। तो कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। गोदाम में रखे सारे वाहन जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भीषण आग से बड़ा नुकसान होने की बात भी सामने आई है। इस भीषण आग से बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर देर रात करीब 2 बजे की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो देर रात करीब 2 बजे की घटना बताई जा रही है।
और आगे बढ़ेंगे अब खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं विकासनगर से, जहां बीती 5 और 6 जून की मध्यरात्रि 2 बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सहसपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुर गांव में धावा बोलकर एक परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया और लाखों की ज्वेलरी और 70,000 रुपए नकद और एक स्कूटी लेकर फरार हो गए। एक सप्ताह पहले खुशहालपुर गांव में देर रात्रि को बदमाशों ने जो है लूटपाट करके घर में घुसकर जहाँ पर बंधक बनाकर परिवारजनों को करीब 70,000 रुपये कैश और जो ज्वेलरी जो घर में थी वो लूट के ले गए थे। क्योंकि घटनाक्रम में 4 लोग का नाम बताया गया, 4 लोग के बारे में बताया गया था कि 4 लोग अंदर घुसे थे, तो तत्काल लूट का इसका मुकदमा दर्ज करते हमारी विभिन्न टीमें जो देहात की हैं, थाना की हैं और एसओजी की, इस पर काम कर रहे थे। और कुछ सूचनाओं पर लगातार अभी चेकिंग अभियान भी चल रहा था। इसी सूचना के आधार पर देर रात्रि चेकिंग अभियान चल रहा था, जिसमें तिमली के पास जो है बदमाश 2 थे, इसमें जो यूटिलिटी गाड़ी से थे और जो घटना में पहले भी यहाँ पर आए थे, पुनः घटना के प्रयासरत थे यहाँ क्षेत्र में। उनके द्वारा पुलिस द्वारा रोकने पर वो भागे, जिससे गाड़ी वहाँ पेड़ पर उनकी टकरा गई। एक बदमाश को मौके से जो रमजान करके नाम है जो सहारनपुर था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे बदमाश की जब घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया, जिससे जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी। उसका नाम बबलू बादशाह है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून स्थित निजी होटल में चतुर्थ बाल विधानसभा के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर बाल विधानसभा के बाल मुख्यमंत्री, बाल विधानसभा अध्यक्ष सहित विभिन्न बाल सदस्यों द्वारा अपने अपने अनुभवों को साझा किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि रेखा आर्य ने सभी बाल सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर वितरित किए और उन्होंने कहा कि बच्चों की राज्य स्तर पर सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्लान इंडिया एवं उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा साल 2014 में उत्तराखंड बाल विधानसभा को शुरू किया गया था, जिसमें अभी तक 13 जनपदों से 70 बच्चों को जनपदवार विधायकों की संख्या के अनुरूप बाल विधायक के रूप में जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। निश्चित रूप से आज हमने 70 विधायकों को, जिसमें 37 पक्ष के और 6 आपके विपक्ष के, तो जिसमें 37 विधायक बालिका विधायक, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि छोटे बच्चे जो कि कम आयु के और बहुत ही कम आयु में ही वे अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आज बाल विधानसभा के माध्यम से किस प्रकार के हमारे विधायी कार्य होते हैं, किस प्रकार के हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, किस प्रकार से नीति निर्धारण किया जा सकता है, किस प्रकार से निर्णय किए जा सकते हैं, किस प्रकार से समस्याओं का निराकरण करने के लिए कानून बनाया जा सकता है, उन सब प्रक्रियाओं से गुजरे हैं। रामनगर कल रामनगर पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी की और इस अवसर पर राज्यपाल को 7 बाघों के साथ ही हाथियों के भी दीदार हुए। राज्यपाल ने कहा, वन्यजीवों एवं पक्षियों की प्रजातियों के निवास स्थल विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी की। उन्होंने कहा कि वन्यजीव प्रेमियों के लिए रोमांचकारी जंगल सफारी डेस्टिनेशन के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्यजीवों की अद्भुत दुनिया है। यहाँ हरे भरे जंगल, शांत वातावरण और वन्यजीवों के दृश्य सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला रहा। राज्यपाल ने कहा कि वन एवं वन्य जीव उत्तराखंड की अमूल्य संपदा है, इन्हें संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सच कहूं तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
एक बहुत बड़ा वरदान है उत्तराखंड के लिए और हमारे सब परिवार के लिए। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल शाम का सनसेट का समय और आज सनराइज का समय एक वरदान की तरह था। एक नहीं, दो नहीं, 7 टाइगर्स दिखे। जिस जगह के अंदर में 260 टाइगर हो और आप आत्मा के स्तर पर उनको ढूंढ रहे हो, उनसे मिलन करना चाहते हो, ऐसा सौभाग्य सिर्फ CTR कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही मिल सकता है। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में नैनीताल जिले की भीमताल विधानसभा से विधायक राम सिंह कैडर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सीएम धामी की घोषणा के बाद नैनीताल जिले की तहसील कोश्या कुटोली का नाम श्री कैची धाम तहसील करने का निर्देश जारी किया गया, जिससे प्रदेश की जनता खुश है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी की ओर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश के बाद नैनीताल जनपद में सड़कों की स्थिति में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी से कैची धाम और भीमताल रोड में डामरीकरण का कार्य कर यातायात को सरल एवं सुगम बनाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जो घोषणा की थी, जो वहां का कुशिया कोटोली जो तहसील थी, उस तहसील का नाम कैची धाम के नाम से रखा जाएगा। तो इसलिए उसका जियो हो गया है, फाइनल जियो हो गया है। उसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कैची धाम के निकट जो कुशिया कोटोली नाम की तहसील थी, उसका नाम कैची धाम के नाम से जाना जाएगा। और इस नाम के परिवर्तन होने की वजह से बाबा जी के जितने भी भक्त थे सब खुश हैं, पूरे इलाके के लोग खुश हैं, पूरे कुमाऊं के लोग खुश हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग खुश हैं और पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे माननीय पूजनीय हमारे आदर्श हमारे भगवान नीम करोली महाराज के जो भक्त थे, सब माननीय पुष्कर धामी जी से खुश हैं। और उत्तराखंड में गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी जैसी दर्जनों बड़ी नदियां हैं, लेकिन फिर भी इन दिनों उत्तराखंड में सैकड़ों बस्तियों में पानी की किल्लत हो रही है और आम लोग पीने के पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। हालत तो ये है कि लोगों का सब्र अब टूट रहा है, क्योंकि कई दिनों से लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून के काठ बंगला इलाके में ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया, पानी की कमी की वजह से उन्हें हर रोज ऊपर पहाड़ से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। यहाँ पे 1 से 1.5 हजार आबादी है और पानी की समस्या पहले कभी नहीं हुई, लेकिन जबकि पानी हमारे वार्ड से सेकर फॉल और यहाँ से हमारे वार्ड से नीचे सप्लाई है और हमारे वार्ड में परेशानी हो रही है, जबकि हमारे वार्ड से पानी जा रहा है नीचे और हैंडपंप है, उससे थोड़ा गुजारा चल जा रहा है। लाइनों में तो पानी ऊपर 64 घर हैं, वहाँ पे कई दिनों से पानी, आप वहाँ पे देखेंगे अगर चढ़ाई तो आदमी पैदल नहीं चढ़ पाता, लेकिन वहाँ के लोगों को नीचे हैंडपंप में पानी लेने आना पड़ा। ये 3 तारीख से सर पानी नहीं आ रहे, हम लोग उतने ऊपर से पानी लेने नीचे आना पड़ता है और फिर उतने ऊपर देखिए कैसे हम चढ़ते हम लोग पानी लेके, कितना समस्या है। ये लोग वहाँ पे टैंक ही नहीं चढ़ सकते, टैंक नहीं चढ़ सकते ना सर, ऊपर कहाँ जाएंगे ढांग में टैंक चढ़ के ऊपर, साधन तो है नहीं हम लोगों की। कितनी परेशानी हो रही है, एक तो बच्चे पानी ढोड़ो के परेशान हो गए सब। बिल तो ऐसे लेते हैं जैसे कि महंगा कि GST लगा देंगे, ब्याज बढ़ा देंगे, अब पानी नहीं देंगे। पानी कहाँ आधा घंटा से कम आता हमारे यहाँ, सुबह और शाम को आधा घंटा। तो पीने के लिए मैंने तो 2 मंजिले में तो बिल्कुल मोटर से भी नहीं चढ़ रहा, उसका प्रेशर बिल्कुल लो प्रेशर है। यही चक्कर है सर। तो कोई अगर सुविधा हो तो पानी का कराओ तो कहीं से कोई कुछ और जगह तक, बल्कि तो एडिशनल लाइनें खुली हुई है हमारे यहाँ, तो वो भी नहीं हुए अब तक। कुछ लोगों का दावा है कि वे पिछले 6 महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोग अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैंडपंप और नल की तलाश करने को मजबूर हैं। यहाँ पर कोई नहीं आया है, यहाँ सदैव संकट ही रहता है। कम से कम 5-6 महीने हो गया पानी नहीं आया, कभी आ जाता है कभी नहीं आता और पीने वाला पानी नहीं है। नदी का पानी है, बाहर उधर से लाते हैं नदी पार से पीने के लिए। जब 5-6 महीने हो गए संकट। प्रशासन के मुताबिक आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होने की संभावना है। जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
मई लास्ट वीक के आसपास की जो क्राइसिस ज़्यादा थी वो अब कम हो गई है, अब स्थिति थोड़ी बेहतर है पहले से। बट अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेयजल को लेकर के अभी समस्याएं हैं। हम लोग एक्चुअली हर साल 1 अप्रैल से मॉनिटर करना शुरू करते हैं, उससे पहले पूर्व तैयारियां भी करते हैं कि किन इलाकों में संभावना हो सकती है कि क्राइसिस होगी और वहाँ के लिए क्या क्या अरेंजमेंट हमने करने हैं। अभी आज की तारीख में अर्बन एरियाज़ में देहरादून के कई ऐसे मोहल्ले हैं, हल्द्वानी के कई ऐसे मोहल्ले हैं, या चमोली में कर्णप्रयाग वगैरह के कुछ नगर ऐसे मोहल्ले हैं, उत्तरकाशी में बरकोट वगैरह के कुछ मोहल्ले हैं जहाँ पे क्राइसिस है। लोगों को उम्मीद है कि मानसून के आने से उनकी परेशानियां कम होंगी और जल्द ही पानी की सप्लाई सुधरेगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।